बच्चों नमस्कार। बच्चों हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में अंकगणित पढ़ रहे हैं बच्चों, और अंकगणित के अंतर्गत पढ़ रहे हैं गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण, फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। आइए देखें बच्चों, इस अध्याय से महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। प्रश्न है बच्चों, 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? तो ये हमको मालूम करने के लिए 210 का हमको गुणनखंड निकालना पड़ेगा बच्चों। आइए बताता हूँ आपको कि कैसे हम इसको गुणनखंड निकालेंगे। 210 तो इस तरह से आप 210 लिख लेंगे बच्चों। पहले 210 ये 2 से विभाजित हो रहा है बच्चों, 2 एकम 2, एक विभाजित होगा, 2 शून्य शून्य 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, ये 3 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित नहीं हो क्योंकि विषम संख्या है। 2 3 3 9, 3 पंचे 15। उसके बाद बच्चों 3 से विभाजित होगा क्या? नहीं होगा। 5 से विभाजित होगा, 5 सत्ते 35, फिर 7 एकम 7। देखिए बच्चों 2 3 5 और 7 प्राप्त हुआ। 2 3 5 7 ये क्या है बच्चों? 210 के अभाज्य गुणनखंड है। और ये कितने हैं बच्चों? 1 2 3 4। कितने हैं? 4 है। तो देखते हैं बच्चों कौन सा ऑप्शन आएगा। अतः ऑप्शन होगा 3 बच्चों, क्योंकि इसमें ऑप्शन 3 में दिया हुआ है 4। अगला प्रश्न है बच्चों, 6 10 तथा 15 का उभयनिष्ठ गुणज निम्न में से कौन सा है? 6 10 15 का उभयनिष्ठ गुणज निम्न में से कौन सा है? ऐसी कोई संख्या है बच्चों जो 6 से विभाजित हो जाए, 10 से विभाजित हो जाए और 15 से विभाजित हो जाए। 10 6 से विभाजित नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा, इसलिए नहीं हो सकता। 20 6 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये नहीं हो सकता। 30 6 पंचे 30, 10 से 30, 15 दूनी 30, ये बिल्कुल सही है। तो उभयनिष्ठ गुणज क्या होगा बच्चों इसका? 6 10 और 15 का, वो है 30। अगला है बच्चों, 10 और 21 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 10 और 21 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 10 और 21 में कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे बच्चों? ये देखना है 10 और 21 में, क्योंकि सम संख्या ये विषम संख्या है, तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने होंगे? केवल और केवल एक। कितने होंगे? केवल और केवल एक। निम्नलिखित में से अभाज्य गुणनखंड है 84 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7, 112 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 14 गुणित 2, 70 बराबर 14 गुणित 5, और चौथा ऑप्शन है बच्चों 45 बराबर 5 गुणित 9। हमको आपको बताना है अभाज्य गुणनखंड है, निम्न में से लिखित में से अभाज्य गुणनखंड है। तो कौन सा आंसर आ गया इसका बच्चों? सही आंसर क्या आएगा? पहला। 2 दूनी 4 दिया 12 सत्ते 84 होता है, इसलिए पहले इसका बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि यहाँ पर 14 को फिर तोड़ सकते थे, इसलिए आंसर गलत है। यहाँ पर भी 14 को तोड़ सकते थे 2 और 7 में, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर 9 को भी तोड़ा जा सकता था, 3 3 9, इसलिए तीनों ऑप्शन नहीं होंगे बच्चों। ऑप्शन नंबर पहला होगा, क्योंकि 2 2 3 7 में किसी को भी और दोबारा इसको अब मतलब गुणनखंड नहीं किया जा सकता, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए 84 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7। अगला है बच्चों, निम्न में से कौन सी संख्या 21 से विभाजित हो जाती है? तो 21 से विभाजित हो जाती है बच्चों, यह आपको देखना है कौन कौन से ऐसी संख्याएं जो 3 और 7 दोनों से विभाजित हो जाती है। 3 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या 21 निश्चित रूप से विभाजित होगी। तो आपको क्या करना है, इसको जांचना है बच्चों कि कौन सी 21 का पहाड़ तो हमको मालूम नहीं है, तो 3 और 7 का पहाड़ तो आपको मालूम ही होगा। तो 3 और 7 के पहाड़ से आप जान सकते हैं कि जो दोनों संख्याओं से कट रही होगी 3 से भी 7 से भी, वो निश्चित रूप से 21 से विभाजित होगी। तो कौन सा ऑप्शन इसका आएगा बच्चों? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, जो 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 21 से कम 21, 21 या 63। तो इस तरह से 103 में ये विभाजित हो जाएगी। अगला प्रश्न है बच्चों, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? अगला है, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? तो इसका सही आंसर आएगा बच्चों 2 गुणनखंड होते हैं। 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है। 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 ऑप्शन दिया है, 1, दूसरा ऑप्शन में 8, तीसरा ऑप्शन में 6, चौथा ऑप्शन में 4। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? इसका सही आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 14 और 170 के बीच में 7 के गुणजों की संख्या है। 14 और 170 के बीच में 7 के गुणजों की संख्या है। तो आपको 14 और 170 के बीच में 7 के गुणज निकालने होंगे बच्चों। तो कितने होंगे अभिष्ट गुणज? जैसे 21 हो गए 14 और 170 के बीच में, 21 हो गया, 28 हो गया, 35 हो गया, 42 हो गया, 49 हो गया बच्चों, 56 हो गया, 53 हो गया, 70 हो गया। तो इस तरह से कुल मिलाकर होंगे गुणजों की संख्या 8 होगी। कितने होंगे बच्चों? 8। अगला प्रश्न है, 20 के गुणनखंड है। 2 तिया 6 पंजे 30, ये नहीं हो सकता बच्चों, बिल्कुल गलत है। 1 दूनी 2 तिया 6 पंजे 30 दहम 300, ये भी नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि हमको 20 के गुणनखंड बताना है। 1 दूनी 2 तिया 6 दहम 60 90 900 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो सही आंसर आएगा आपको चौथा, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो 20 के गुणनखंड है। फिर देखेंगे बच्चों, 36 के गुणनखंडों की संख्या है। 36 के कितने गुणनखंड होंगे? तो 36 को गुणनखंड करके आपको देखना है बच्चों। तो 36 कौन कौन से गुणनखंड होंगे? 36 1 होगा,
1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 या 36 भी होता है, 6 छक्के 36 भी होता है, 9 चौके 36 भी होता है, 12 या 36 भी होता है। इस तरह 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36 ये सभी इसके गुणनखंड हो गए। कुल मिलाकर कितने हो गए बच्चों? 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36 अर्थात 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बच्चों? 9 अर्थात ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन 316 का गुणनखंड नहीं है? 316 का गुणनखंड नहीं है। 1 158 79 और 8, इनमें से कौन 316 गुणनखंड नहीं है बच्चों? इसमें 316 जो है बच्चों 8 से विभाजित नहीं होता, इसलिए इसके गुणनखंड नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला है बच्चों, 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या कितनी है? तो 25 से छोटे 3 के गुणज कौन कौन से होंगे बच्चों? 3 होगा, 3 का पहाड़ा देख लीजिए, 3 6 9 12 15 18 21 24, ये सभी 3 के गुणज होंगे। अर्थात कितने होंगे बच्चों? 8 होंगे। 3 6 9 12 15 18 21 और 24, 3 8 24 अर्थात कितने होंगे? 8 होंगे। तो ये सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 8। प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है, प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है, तो प्रत्येक विषम संख्या गुणनखंड कितने होंगे बच्चों? एक ही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है बच्चों, 40 की अभाज्य गुणनखंड है, तो सॉरी 80 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे बच्चों? 2 2 2 2 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, ये तो हो ही नहीं सकता। 2 दूनी 4 दूनी 8 45 पंचे 200, ये भी नहीं हो सकता। 2 दूनी 4 और 25 100, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। 1000 की अभाज्य गुणनखंड है, 1000 की अभाज्य गुणनखंड है। कौन सा बच्चों? 1000 के अभाज्य गुणनखंड 10 10 10, 2 5 5 10, 2 2 2 5 5 या 2 2 2 5 5 5। कौन सा बच्चों? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होना चाहिए बच्चों ऑप्शन नंबर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 पंचे 200। नहीं, गलत हो गया बच्चों, ये नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होना चाहिए चौथा। कौन सा होना चाहिए बच्चों? चौथा, ये बिल्कुल इसका सही आंसर होना चाहिए। सबका गुणा करने से हमको 1000 मिले तो वही उसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? अब देखिए बच्चों, इसमें से 11 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? 11 से 12, 11 में 12 में 143, अर्थात निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 35 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या है। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, 35 से छोटे, किससे छोटे? 35 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या। तो 5 के गुणज कौन कौन से होंगे? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 चक्का 30 और 5 सत्ते 35। तो 35 से छोटे 5 चक्का 30 अर्थात कितने होंगे? 6। अर्थात कितने होंगे बच्चों? 6। कितने होंगे? 6। अगला है 45 के गुणनखंड है, 45 के गुणनखंड है 3 5 9, 1 3 5 9 6, 1 3 5 9 या 1 3 5 9 15। 45 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे बच्चों? आपको पता लगाना है 45 कौन कौन सी संख्या से विभाजित होती है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? 1 3 5 9 और 15, क्योंकि 15 दिया, 1 3 5 9 15, 1 3 5 9 15, ये है बच्चों, ये अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। निम्न में से 60 का गुणनखंड नहीं है। ध्यान नहीं रखना बच्चों, नहीं है, 60 का गुणनखंड नहीं है। 1 30 15 13, तो 1 से 60 विभाजित हो जाएगा 60 बार में, 30 दूनी 60, 15 चौक 60, 13 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि नहीं है पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 230 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 230 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? तो 230 का अभाज्य गुणनखंड कौन सा होगा बच्चों? 2 5 और 23 अर्थात 3 होंगे, क्योंकि 23 हम 230 होता है, 2 से कटेगा 5 से कटेगा, इसलिए 2 होगा 5 होगा और 23 होगा। तो कुल मिलाकर कितने हैं बच्चों? 3 है। तो सही आंसर आएगा इसका 3। कितना आंसर आएगा बच्चों? 3 अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 3 होगा 4 होगा बच्चों, क्योंकि 1 को भी गिना जाएगा, 1 को भी गिना जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा 4, क्योंकि 1 भी गुणनखंड में आता है, गुणनखंड की श्रेणी में आता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा 1 3 1 2 5 और 23। 1 2 5 और 23 कुल मिलाकर 4 होंगे, तो सही ऑप्शन आएगा तीसरा अर्थात 4 इसका सही आंसर होगा। बच्चों, इसके साथ ही आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।